हरफूल सिंह रसिक की लिखी झलकी एक ही इलाज। निर्देशक हैं विजय दीक्षित। अजी सुनते हो? बिल्कुल नहीं सुनता। सुनते सुनते कान बहरे हो गए। हाँ मालिक, शादी के बाद सभी आदमी साउंड प्रूफ हो जाते हैं। अगर पत्नियों की बातों को पति लोग इस कान सुनकर उस कान नहीं निकाले तो मालिक 95% केस खोपड़ी बरस के हाथ से शिकार हो जाए। क्यों बोला? देख भोला, तुम इस घर के नौकर हो। घर गृहस्थी की बातों में टांग अड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हाँ मालकिन, अब तो जुबान लड़ाने वालों का जमाना है। अरे मालकिन, लग गए टंगड़ी चलाने वालों के दिन। पता है मालकिन, 2-2 भैंसों का घी दूध अकेला खाता था। हाँ, और आजकल तो डेयरी के दूध को भी लोग अमृत धारा की बूंद की तरह खर्च करते हैं। और मालकिन, देसी घी, हो राम 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 राम, वो तो इंजेक्शन की शीशी में रखकर उसे देकर ही जुबान से होठ चिपड़ लेते हैं। बस बस बस, भाड़ में गई तुम्हारी पहलवानी। मुझे मालिक से जरूरी बातें करने दो। तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, शुरू हो जाओ और तैयार कर लो अपनी जुबान कैंची को मेरे दिल के टाट को काटने के लिए। हाय राम, अब तो मेरा बोलना भी कानों में जहर घोलता है। तुम्हारे रसगुल्ले से कुनैन की गोली बन गई हो मैं। कुनैन की गोली नहीं मालकिन, जर्दे का पान, जिसे खाने वाला इसलिए खाता है कि उस नशे का आदी हो जाता है, वरना जहर तो जहर है। अरे नहीं राधा, ऐसा हरगिज नहीं है। बोला तुम अभी तक यही खड़े हो? कह दिया ना, जाओ यहाँ से। राधा इस घर की सरकार है और तुम मामूली अखबार की तरह मेरी नजर में इसकी छवि खराब करते हो। जाओ जाओ जाओ, गेट आउट। जी जाता हूं, गेट आउट। जी जाता हूं, जाओ। जी अब होंगी दिल के पिंजरे में कैद इस तोता से मैना की बातें। कहो राधा, कैसा मूड है? देखो जी, तोता मैना की गुफ्तगू में जिंदगी निकली जा रही है। आज है छुट्टी का दिन, सोच समझकर वो सूची तैयार कर लो ना। कल ही तो लाला हरद्वारी लाल के जाना है लड़की देखने के लिए। अच्छा, और वो दहेज की फहरिस्त? हाँ, अरे उसे तो मैं अंतिम रूप देने से पहले तुम्हें पढ़कर सुना देता हूँ। पढ़ के जरूर सुनाओ, लेकिन जरा धीरे से। अरे ऊंचा आप सुनते हैं, सब नहीं। क्यों? क्या किसी की चोरी कर रहा हूँ? काला बाजारी, मुनाफाखोरी या मिलावट का धंधा कर रहा हूँ? अरे लड़के को पढ़ा लिखाकर इंजीनियर बनाने में जो खर्च किया, उसको लड़की वालों से वसूल कर लेना कौन सा जुर्म है? क्या आप इसे दहेज कहेंगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन समाज के बदलते तेवर इसे बर्दाश्त करें तब ना। अरे ये मेरा घर है, समाज कल्याण का दफ्तर नहीं। और सुनो, मैंने तो जो समाज में चल रहा है उसे ही मांगा है, और वो भी अगले की रजामंदी से। कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, टेप रिकॉर्डर और बस एक बड़ा चेक। आखिर इस महंगाई के जमाने में इंजीनियर लड़के की कीमत भला इससे कम क्या हो सकती है? मालिक, एक लिस्ट में और लिख लो। अरे क्या? बोल 20 किलो चीनी। 20 किलो चीनी? अरे लेकिन चीनी के लिए कनस्तर कहाँ से आएगा? है तो मालिक, कनस्तर भी लिख लो। एक कनस्तर। और मालिक, 1 टीन देसी घी। 1 टीन? अरे ये क्या लिख रहे हो तुम? भाई हमें पहलवानी नहीं करनी है। काटो इसे जी, काटो इसे। अरे इसकी जगह कुछ इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स और साड़ियाँ फिर भी चलेंगी। अच्छा मालिक, लाला हरिद्वारी लाल के घर की कुर्की के रूप में मेरे लिए भी एक पॉलिश्ड पेंटिंग का तहमत लिख लो। वो आग लगे इस बुढ़ापे के शौक को। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। काटो जी से। ये क्या लिख रहे हो तुम सब? अरे इसकी जगह मेरे लिए चॉकलेट कलर की इम्पोर्टेड लिपस्टिक लिखो। क्या कहा? चॉकलेट कलर लिपस्टिक। चॉकलेट कलर की इम्पोर्टेड लिपस्टिक है? ठीक है, बिल्कुल। अब सही।
ठहरिए, बंद कीजिए नाटक। हरगिज़ नहीं हो सकती ये शादी। बारात वापस लौटेगी। बेटे, घोड़ी से उतरो और चलो अपने घर। शर्मा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी इज्जत का सवाल है। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आपकी इज्जत की परवाह मुझे कतई नहीं है। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इंजीनियर लड़की की शादी बिना दहेज लिए कर रहा हूं, और फिर कल रिश्तेदार तो कहेंगे ही लड़के में जरूर कोई कमी है, वरना लाखों तो हम दिलवा देते। शर्मा जी, लगता है आपको किसी ने बहका दिया है। आपके मांग पत्र के अनुसार सारी चीजें सजाकर रखी है। चाहे तो एक एक करके गिन लीजिए। अच्छा, चलिए देख लीजिए ना, कमरे में सब कुछ आपके कहे अनुसार है। अच्छा, चलो, पक्की बात है, सब चीजें है ना? चलो, मुझे सारी चीजें चुपचाप दिखा दो। मन को तसल्ली हो जाएगी तो मेरा लड़का घोड़ी भी चढ़ जाएगा। आइए ना, आइए कमरे में, चलिए। ये देखिए, ये कार 1981 का मॉडल, ये टीवी सेट, मल्टी चैनल, टेप रिकॉर्डर इंपोर्टेड और रेफ्रिजरेटर, और ये पूरे 1 लाख का बड़ा चेक। अब तो हो गई ना आपके दिल को पूरी तसल्ली है? वो बंद करो ये बकवास। मेरा तो सर फटा जा रहा है। ये सारे प्लास्टिक के खिलौने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मंगाए हैं? नकली चेक चूरन की गोली बेचने वाले से मंगाया है। बातें चीजों की तय हुई थी, नकली असली की नहीं। मैं पेशे से वकील हूँ, कानून समझता हूँ, और ये भी समझता हूँ कि दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी अपराध है। लेकिन मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहता। चलो बेटे, चलो। अच्छा ही हुआ जो ऐसे छली कपटियों से बचे, वरना जिंदगी भर के लिए ठगे जाते। चलो यहाँ से, चलो। कहाँ चल दिए लाला कृष्ण कुमार शर्मा? बेटे की भीख की कटोरे पर इंजीनियरिंग का लेबल चिपकाकर दहेज की भीख मांगने? क्या बकवास कर रहे हैं आप? लेकिन कहाँ जाओगे? अब तो दहेज के नाम पर लूटने वालों के लिए इस देश के हर दरवाजे पर कानून की हथकड़ी टंगी हुई है। काश कि मुझे पहले ही पता हो जाता कि तुम घर बुलाकर मेरी इस तरह बेइज्जती करोगे। बेइज्जती? भिखारी की क्या बेइज्जती, क्या स्वाभिमान। अरे जूठन डाल दो, चाहे ठोकर मार दो, एक दरवाजा नहीं दूसरा सही। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को तो समाज से हमेशा के लिए बहिष्कृत कर देना चाहिए। रखो तुम्हारी बेटी को अपने घर में, मैं तो चला। चलो बेटे, चलो। ठहरिए। घर आए का स्वागत करना, और वह भी आप जैसे मेहमान का, हमारा कर्तव्य है। अरे लेकिन अब क्या बाकी बचा है? कौन है आप? कौन है? मैं समाज सुधारक हूँ। क्या चाहते हैं? बस ये दहेज के नकली खिलौनों की टोकरी तुम्हारे सर पर रखकर तुम्हें पूरे शहर में घुमाया जाएगा। बाप बेटे को ही नहीं, पूरी बारात का बैंड बाजे के साथ जलूस निकाला जाएगा। अरे नहीं, कोई जलूस नहीं चलेगा। नहीं, ये सब नहीं होगा। नहीं, अब समय निकल चुका, पूरी तैयारी हो गई है। 3 डिब्बे कोलतार के मंगा लिए हैं तथा 2 गधे किराए पर ले आए, आपके लिए और दूसरा दूल्हे के लिए। आपके स्वागत में दरवाजे पर रैंक रहे। अरे लेकिन ये कैसी तैयारी है? ये आप फालतू खर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे वैसे महंगाई का जमाना है। क्या करें, पूरी बस्ती से चंदा किया है। अरे वो रस्म तो निभानी ही पड़ेगी। हर बाराती के 5-5 कोड़े और डामर की कालिक से मुंह पोत दिया जाएगा। बस अभी विदा किए देते हैं। क्यों जी? हमारा क्या कसूर है? अरे आग लगे इस जमाने को। बारात और दाह संस्कार में शामिल होना भी जुर्म हो गया। पिछले दिनों शमशान घाट पर जेब कट गई, आज बारात में काला मुंह किया जा रहा है। क्यों? यह सिर्फ इसलिए कि बाराती भी बारात में जाने से पहले पूछ ले कि क्या कोई लेन देन है, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। हमें क्या पता जी, कसम खाते हैं आइंदा में बारातों में जाने आने की। रही कालिक पोतने की बात, वो या तो दूल्हे का करो वो काला मुंह, या इसके बाप का। हमारा क्या लेना देना जी, हमें तो आपने चाय भी नहीं पिलाई, वरना उसके भी पैसे दे देते। अच्छा, बहुत हो गया, बस बहुत हो चुका। मैं अभी पुलिस को बुलाकर लाता हूँ। हमने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। क्या कहें आप? पुलिस? अरे मुझे जानने वाले लोग क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? जो नहीं जानते वो भी आपको जान जाएंगे। आप कहे तो हम आपकी प्रसिद्धि का समाचार आपकी फोटो से अखबार में छपवा दें। अरे नहीं, ये क्या कहें आप? ऐसा मत कीजिए। हरद्वारी लाल जी, हरद्वारी लाल जी, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी लड़की को बिना दहेज ले जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। मैं आप जैसे दहेज के लालची कसाईयों को अपनी भोली भाली लड़की नहीं देना चाहता। हमें पता है शर्मा जी,
आप जैसों से दुखी होकर कितनी नव विवाहितों को आए दिन आत्महत्या का शिकार होना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरे से बॉन्ड लिखवा लीजिए। नहीं नहीं शर्मा जी नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो भाई चलो चलो तैयारी करो। एक ही इलाज।